So we are just revising the structures. गर्ल्स को याद आया ना नहीं? Our lazy girls. All the lazy girls को स्ट्रक्चर याद आया ना नहीं? प्रियंके and all. Yes, sir. चलो, तो ये है आपका, अगेन हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर देंगे स्ट्रक्चर्स. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. तो दिस डबल बॉन्ड जो 4 and 5 है, इसमें क्या होगा? ये नंबरिंग उल्टा हो जाएगा. दिस विल बी 1 2 3 4 5 6. तो ये 5 and 6 का जो डबल बॉन्ड है, ये हर समय रहेगा ऑल कंपाउंड्स में. तो दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 3. नाउ पहला स्ट्रक्चर है हमारा क्या? यूरासिल. ओके. सेकंड स्ट्रक्चर है थाइमीन. सेकंड स्ट्रक्चर है थाइमीन, T, and last Madhyavachuri साइटोसिन ब्रैकेट रे C. ओके. हाँ. नाउ जो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर है, उसमें हम लोग क्या करेंगे? 2 and 4 पे आपका डाइऑक्सो लगाएंगे. तो जब हम 2 and 4 पे डाइऑक्सो लगा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन होगा. So I don't need to show hydrogen bond, just to show I am telling you. है ना? तापरे 80 होची थाइमीन. Exactly same. But इसमें यहाँ मिथाइल ग्रुप होगा. Okay, there will be methyl group. So अब otherwise there will be hydrogen. Okay, hydrogen. Understood? तापरे जो लास्ट है साइटोसिन. So this is 1 2 and 4. तो उसमें आपका क्या है? 4 में एमिनो ग्रुप एंड 2 में ऑक्सी ग्रुप होगा. तो इसीलिए आपका यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, बट यहाँ नहीं होगा. तो जब यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन. अब ये देखिए, यहाँ दोनों ही डबल बॉन्ड नहीं होंगे, यहाँ दोनों ही डबल बॉन्ड नहीं होंगे. अंडरस्टूड? सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ पिरिमिडीन्स. है कि नहीं? तो ये आपका स्ट्रक्चर्स ऑफ पिरिमिडीन्स है. कोई शक? चलिए. सो नाउ उसके बाद हम नेक्स्ट चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड योर न्यूक्लियोसाइड. छोटा बॉय, व्हाट इज द प्रॉब्लम? नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है हमारा, वो है न्यूक्लियोसाइड. ओके. नाउ जो न्यूक्लियोसाइड है, ओके, न्यूक्लियोसाइड इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर विथ द हेल्प ऑफ कौन सा बॉन्ड? बताइए, कौन सा बॉन्ड होगा इनमें? N beta glycosidic bond. Yes. So that is why it is called. थोड़ा याद है. हाँ. N जेजेस जो पढ़ाता है वो भूल नहीं सकते हो तुम लोग, उसका इज्जत नहीं करते इसलिए भूल जाते हो. N बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ओके. तो N बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसमें होता है. नाउ इसमें जो नोट है, नाउ N एक्चुअली बीटा आई कैन नॉट राइट दैट वे, इसलिए मैं ऐसा लिखता हूं, तुम सिंबल बनाओगे. N beta glycosidic bond is made
between क्या C1 prime of sugar sugar and N9 of purine. Urine. ये आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन होता है. ओके, सो जागा है, सो उसके बाद is between C1 and N1 of pyrimidine. ओके, सो ये आपका कंसेप्ट है, तो ये आपको याद रखना है. तो प्यूरिन के केस में N9 पे बॉन्ड बनता है एंड pyrimidine के केस में N1 के साथ बॉन्ड बनता है. सो नाउ मैं आपको एक सिखा दूंगा, बाकी आप घर में आज कर लेना. ठीक है, आप इसमें आप ध्यान दीजिए. सो अगेन हम लोग ऊपर रखेंगे बेस एंड नीचे रखेंगे शुगर. ओके, तो सपोज ये हमारा N ये हमारा एडेनाइन है. इसका 9 दिखा देना क्योंकि हम यहाँ बॉन्ड बनाएंगे तो इसलिए. तो ये आपका 9 है, इसमें H होता है. अब बिल्कुल उसके नीचे आप रखेंगे किसको, शुगर. तो शुगर इधर से लाएंगे OH एंड स्ट्रेट इस तरह से लाएंगे आप. ओके, तो इसीलिए दिस इज योर राइबोस. तो 2 प्राइमरी OH अच्छी, तो ये क्या है, ये राइबोस. सो दिस इज राइबोस एंड दिस इज एडेनाइन. एंड आपको मालूम है दैट बायोलॉजी में करना क्या होता है, वाटर निकालना. पानी निकालो. होता है. पानी निकालो. तो पानी निकालो. अब लोग पानी निकाल देंगे. फाइन, ये वाला सर आपका लेजेंडरी डायलॉग है. यस. तो ये आपका वाटर निकाल लीजिए एंड बाकी जो बचा उसको जोड़ दीजिए. तो इसीलिए दिस इज योर नाइट्रोजन. ये ऊपर NH2, ये आपका N9. फाइन, ये आ जाएगा एंड जुड़ जाएगा शुगर के साथ. फाइन, so this is 1 prime and this is N9. So इसलिए who are involved in the bond, the N9 and the C1 prime. Okay, they are involved in the bond. And what is the name of this bond? This name is N beta glycosidic bond. And what is the product? The product is adenosine. Sign. Okay, this is A. Okay, now यहाँ हम लोग एक नोट लिख लेंगे. Okay, so what note we will write? That purine nucleosides use an osine suffix. है कि नहीं? Osine suffix and pyrimidine nucleosides. Okay, pyrimidine nucleosides use an Idin. idine suffix. Okay, तो ये हमारा कंसेप्ट है. अंडरस्टूड. तो नाउ हम लोग एडेनोसिन तो बना लिए. अगर आप डीऑक्सी राइबोस शुगर यूज करोगे तो हम लोग क्या करते हैं, सॉरी ये है. फाइन, नाउ सपोज वी आर यूजिंग डीऑक्सी राइबोस शुगर, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पोजीशन है
तो दिस इज योर OH है कि नहीं, तो इसको उड़ा देंगे। Yes, sir. तो जब ये हट जाएगा तो अपने आप वो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी एडेनोसिन, ठीक है। डीऑक्सीएडेनोसाइन। तो उसका हम लोग एक पिरिमिडिन के साथ एग्जांपल बना लेंगे। तो ये मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल बनाया है, बाकी आप सब खुद घर में बनाएंगे। ओके, सो हम लोग बनाएंगे एग्जांपल डीऑक्सी थाइमिडीन। ओके, तो इसको हम यूज करते हैं स्मॉल डी कैपिटल टी। अंडरस्टूड? डीऑक्सी थाइमिडीन। तो ऑलवेज इन डीऑक्सी शुगर यू विल पुट ए स्मॉल डी प्रीफिक्स। ओके, तो अगेन हम लोग ऊपर लिखेंगे नाइट्रोजनस बेस। ओके, तो आपको मालूम है थाइमिडीन में यहाँ ऑक्सीजन होता है, तो जो पोजीशन में ऑक्सीजन है उसी को नंबरिंग करो बस। 2, 4 एंड 5 में क्या होता है, मिथाइल। एंड दिस, इसको भी नंबरिंग करना जरूरी है बताने के लिए कि N1 इन्वॉल्व है। सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर थाइमीन प्लस, अब नीचे हम लोग लगाएंगे डीऑक्सीराइबोस। ओके, सो हम लोग डीऑक्सीराइबोस लगाएंगे। सो बिल्कुल उसके ऊपर दिखाएंगे OH। दिस इज 1 प्राइम, 2 प्राइम पे डीऑक्सी हो गया है एंड एक्सेट्रा। एंड हमारा जो फेवरेट डायलॉग है, पानी निकालो। अब हम लोग पानी निकाल देंगे एंड जो है उसको जोड़ देंगे। फाइन, तो विल रिमूव वाटर एंड जॉइन इट। तो व्हेन यू जॉइन इट अगेन आपका, so this is your thymine. Okay, so यहाँ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, CH3। ये गाधा इधर मेरा स्क्रीन में डिस्टर्ब करता है ना, इसलिए इसको ये O है ना। एंड अब ये स्ट्रेट अवे बॉन्डेड हो जाएगा विथ द शुगर। ये 2 प्राइम में कुछ नहीं है, 3 प्राइम CH2OH। तो ये बन गया, कहीं कौन पोड़ी गला, N बीटा ग्लाइकोसाइडिक, कौन पोड़ी गला को, N बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। हाँ, तो ये N1 तो एग्जॉस्ट चला एंड दिस इज C1। तो इसीलिए दिखाने के लिए कि कौन कौन बॉन्ड इन्वॉल्व है, हम लोग यूज करेंगे ये N1 इन्वॉल्व है एंड C1 इन्वॉल्व। एंड बनता क्या है, N बीटा ग्लाइकोसाइडिक। अंडरस्टूड? सो ये जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है, ये रिजल्टिंग स्ट्रक्चर किसका है, दिस इज कॉल्ड Deoxythymidine. थाइमिडीन। ओके, सो इसीलिए हम लोगों ने एक प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड बना लिया एंड एक पिरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड बना लिया। ओके, सब बना लिए? Yes, sir. सर आप बोले थे सर 11 में कि सर ये जो बायोमोलिकुल्स वाला नोट में हम सर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लिखते हैं। हाँ, तुम खाता ही नहीं लाया उसमें, मैं क्या करूं? सर अलग सर फिजियोलॉजी वाला कुछ कुछ लाएंगे, ऐसा नहीं है। आउट लिख दो। यस, तो चलिए, तो हमारा दोनों न्यूक्लियोटाइड Yes, sir. बन गया। हम बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और यहाँ से तो व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? Nucleoside plus inorganic phosphate. न्यूक्लियोटाइड 1 to 3 inorganic phosphate. 1 से 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, है कि नहीं?
नाउ अब इसका एक लंबा सा स्ट्रक्चर बनेगा, बिकॉज एक में मैं सारे दिखा दूंगा। ओके, नाउ बहुत डिस्टर्बिंग है जो कंट्रोल। नाउ तो अब हम लोग इधर से फॉस्फेट लिखना शुरू करेंगे। ओके, POH OH OH प्लस OH BOH OH प्लस OH BOH OH प्लस OH CH2 CH2 शुगर। ठीक है, फिर इधर है OH एंड इसके ऊपर अब हम लोग बना लेंगे गुआनीन, तो थोड़ा फर्क हो जाएगा। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ओके, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ये N9 है, इसमें हाइड्रोजन होगा। ओके, एंड दिस इज डबल बॉन्ड। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गुआनीन? 2 amino, ओके, 6 oxo 6 6 ऑक्सो 6 oxo हो गया। तो इधर हम एक प्लस साइन लगा देंगे। अंडरस्टूड? तो हमने एक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट, शुगर, तो शुगर ये कौन सा है? राइबोज, प्लस राइबोज। लगा दिया एडेनाइन, है क्या? guanine तापरे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा प्यारा काम करेंगे, दैट इज पानी निकालो पानी निकालो। सो नाउ सबसे पहले यहां से पानी निकलेगा, एक बॉन्ड, ठीक है, उसके बाद एक बॉन्ड, उसके बाद एक बॉन्ड, उसके बाद एक बॉन्ड। ओके, तो टेक्निकली हमारा कितना पानी निकल गया पर न्यूक्लियोटाइड? 4। ओके, अगर आप बेसिक से शुरू करोगे, न्यूक्लियोसाइड से करोगे तो 3 निकलेगा। ओके, नाउ अब हमने निकाला 4 वाटर, अब जो बच गया उसको जोड़ देंगे। तो नाउ ऑलवेज रिमेम्बर, ये जो है, ये जो बॉन्ड, ये हाई एनर्जी बॉन्ड बनेगा। ये जो बॉन्ड Yes, sir. हाई एनर्जी बॉन्ड Phosphoester बनेगा। bond. क्यों नहीं? फॉस्फेट फॉस्फेट ईस्टर, क्योंकि ये रिपल्शन से बनता है, ये लो एनर्जी बॉन्ड बनेगा। तो अकॉर्डिंगली उसको सोच के बनाएंगे। सो दिस इज योर OH P डबल बॉन्ड OH। अगर वाटर में है ना, जनरली ये माइनस लिखा होगा, तो ये जो है हमारा, ये हाई एनर्जी कर्वी लाइन बनाएंगे यस, जस्ट टू शो दैट इट इज ए हाई एनर्जी बॉन्ड। ये नॉर्मल होगा, ठीक है, दिस विल बी नॉर्मल OCH2, ये हमारा हो जाएगा शुगर। इसको हम जानबूझ के थोड़ा नीचे ला रहे हैं ताकि वो ऊपर वाला आराम से बन सके। ये N बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है एंड यहाँ हम लगाएंगे अपना प्यूरीन। ये तो N, सर हर वक्त जो OH निकलता है वो सर फॉस्फेट से निकलता है या फिर शुगर से? कौन सा फॉस्फेट? सब जो OH से OH और H निकले तो OH से हर वक्त फॉस्फेट से आएगा? हाँ हाँ, ओके। एक्चुअली एटार क्लियर कट एक्सप्लेनेशन तुमको केमिस्ट्री सर देवे, बिकॉज हाँ, क्योंकि वो आपको बताएंगे ऑल द इफेक्ट्स, तो अब आपको ये समझ में आएगा। इसमें जे सर भूल गए हैं ये सब चीज, ठीक है ना? तो अब आपको मालूम है 8 डबल बॉन्ड होगा नहीं, किंतु 8 डबल बॉन्ड रही।
this double bond will be there. Okay, so ये हमारा क्या बन गया? अब ऊपर जाएंगे. Now, तो अब this one, सिर्फ this one क्या है? this ऊपर वाला क्या है? हाँ? guanosine. Guanosine. हाँ. यहाँ एक नाइट्रोजन. ओके, नहीं, यहाँ सिर्फ गुआनिन है. दिस इज गुआनिन, ओनली जी. यहाँ से यहाँ गुआनोसिन, इसका भी शॉर्टकट जी है. यहाँ Guanosine monophosphate. Guanosine monophosphate. यहाँ Guanosine diphosphate. डाइफॉस्फेट. यहाँ Guanosine triphosphate. Triphosphate. आ गया मजा. सो दिस इज द न्यूक्लियोटाइड्स. इसमें अब हम लोग बॉन्ड लिख देंगे. तो ये जो है, दिस इज हाई एनर्जी फॉस्फेट Phosphate, ester bond. Ester bond. ये भी है हाई एनर्जी फॉस्फेट ईस्टर बॉन्ड. दिस इज, ये बॉन्ड जो है POP बॉन्ड है. ओके, ये जो है POP बॉन्ड है. फाइन. तो जो फॉस्फोईस्टर है COP बॉन्ड है. सो दिस बॉन्ड इज Phosphoester bond. ईस्टर बॉन्ड. बॉन्ड. एंड ये जो है N बीटा Beta ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. bond. देख रहा हूँ मैं, सीधा पैड में लिख रहा हूँ, फिर भी हैंडराइटिंग चलेगा, है कि नहीं? तो बोर्ड वर्क मेरा कितना आपको दिख रहा है, बट जो लोग कॉपी में लिखते हैं उनको इतना बड़ा बड़ा दिखेगा नहीं तुम लोग ना. क्या यस सर, आप सर अच्छे से यूज कर लेते हैं. समझ में आया? सो ये हमारा क्या बन गया? हमारा न्यूक्लियोटाइड्स. अंडरस्टूड? तो इसीलिए अब हम लोग बनाएंगे एक टेबल. ओके, सो हो गया सबका? तो अब इसके बाद हम लोग एक टेबल बनाएंगे. तो आई विल शेयर अनदर पेज. ओके, हम वर्ड का एक पेज यूज करेंगे क्योंकि इसमें टेबल बनना मुश्किल है. तो इसमें सर आपने अपना माइक म्यूट कर लिया है. मेरा फोटो भी तुम लोग म्यूट कर देते हो ना क्या? सर हम नहीं कर सकते. आई एम श्योर इट इज शैलेश. चलो. सो ये आपका शुगर है. साई. Sorry, first we will use is nitrogenous base. But N, देख रहे हो, इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं. कौन अलग? नाइट्रोजनस बेस, तापरे शुगर, तापरे या मैं दिमाग मत खाओ इधर. न्यूक्लियोसाइड इधर प्लस फॉस्फेट प्लस फॉस्फेट इधर प्लस फॉस्फेट. हो गया? हो गया? समझ में आया? यस सर. तो अब इसलिए हम लोग नाइट्रोजनस बेस में सबसे पहले क्या यूज करेंगे? एडेनाइन. एडा नीचे फिलअप करी, बेटा मुंह फिलअप करी भी नहीं. ओके, शुगर हम दो यूज कर सकते हैं, राइबोज. ओके,
तो आप शुगर हम लोग इसमें ऐसे कर देंगे ऑल्टे एम ऑल्टे एम ऑल्टे एम ऑल्टे एम ऑल्टे एम। तो ये सब में हम लोग सेंट्रल लाइन कर देंगे। फाइन। सो एडेनाइन, guanine, okay, uracil, okay, cytosine and thymine। अंडरस्टूड? तो इसीलिए इन केस ऑफ शुगर, राइबोज 2 प्राइम डीऑक्सी राइबोज, ये 2 शुगर है हमारा, तो ये सब में यूज हो जाएगा। कॉपी पेस्ट। सिर्फ इसमें आपका थाइमिन में सिर्फ डीऑक्सी राइबोज हो। ओके, क्लियर? तो इसलिए एक्चुअली थाइमिन सॉरी सर यूरासिल में सर नहीं, आई एम सॉरी, गलत हो गया, यूरासिल में आई एम सॉरी, ये है इधर में आपका दोनों होगा, इधर होगा और इधर होगा। यूरासिल में ओनली होगा राइबोज। ओके, तो यूरासिल में ओनली क्या होगा? राइबोज। हो गया। तो अब मैं एक ही फिलअप करूंगा, मनचाहा वो आप बाकी सब खुद फिलअप करेंगे। तो अब यूरासिल प्लस राइबोज का नाम क्या हो जाएगा? यूरिडिन। यस, तो उसका नाम हो जाएगा यूरिडिन। फाइन। तो ये जो नाम है ये बन जाएगा यूरिडिन, एंड उसका भी शॉर्टकट क्या है? यू। ओके, एंड ये क्या बन जाएगा? यूरिडिन 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 मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट। ओके, तो उसके बाद क्या बन जाएगा? यूरिडिन यूरिडिन डाइफॉस्फेट। ये क्या बन जाएगा? यूरिडिन डाइफॉस्फेट। अंडरस्टूड? तो इसीलिए ये जो टेबल है इसको आप घर में फिलअप करेंगे। ओके, मैं आपके लिए बना दे रहा हूं, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है जी? सो दिस इज योर टेबल। फाइन। सो ये मैंने आपके लिए एक भर दिया है। यूरिडिन मोनोफॉस्फेट जो है उसका शॉर्टकट क्या हो जाएगा? यूएमपी। यस, यूएमपी। उसी तरह यूरिडिन डाइफॉस्फेट का क्या हो जाएगा? यूडीपी। यूडीपी। सजा देते हैं इसको। ओके, यूएमपी इसका हो जाएगा यूडीपी। यूडीपी, एंड इसका हो जाएगा, ये हाइफन बीच में मैं सिर्फ जो साइज को एडजस्ट करने के लिए दिया हूं, आप देना नहीं। ओके, तो ये है यूटी। हो गया। उसी तरह से एक छोटा सा मैं इसका कर सकता हूं, डीऑक्सी राइबोज का। तो इसमें आप कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे डीऑक्सी थाइमिडिन। थाइमिडिन। इसको क्या लिखेंगे यहाँ बोलो? यहाँ क्या लिखेंगे बोलो? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। फॉस्फेट। ठीक है।
नाउ इधर क्या लिखेंगे बोलो? डीऑक्सी Deoxycytidine diphosphate. साइटिडीन Diphosphate. डाइफॉस्फेट। ओके, तो समझ रहे हो? तो मैं ऑलमोस्ट हर एक का कर दे रहा हूं। इधर क्या लिखेंगे? राइबोथाइमिडीन। Ribothiamidine triphosphate. यस, ट्राइफॉस्फेट। अंडरस्टूड? तो ये जो है हमारा, इस तरह से आप पूरा टेबल को फिलअप करेंगे। कोई शक? सर एडेनाइलिक एसिड किसका कॉमन नेम होता है? यस, तो आप ये जो एएमपी है, एएमपी का जो कॉमन नेम है, हम लोग इसमें एक और टेबल बना सकते थे, एक्चुअली जगह नहीं होगा करके मैं बनाया नहीं। ऑलवेज मोनोफॉस्फेट जो है, मोनोफॉस्फेट के लिए हम लोग कॉमन नेम यूज करेंगे हाइफेन इलिक एसिड। ओके, तो ये आपका कॉमन नेम है, तो हाइफेन इलिक एसिड। ओके, तो कलर किधर गया? ये रहा। तो इसीलिए इधर भी हम लोग लिख सकते हैं क्या? एडेनिलिक एसिड। उसी तरह से यहाँ क्या लिखेंगे? यूरिडिलिक एसिड। हाँ, तो इधर आप लिखेंगे यूरिडिलिक एसिड, है ना? उस तरह से आप बाकी सारा इधर क्या लिखेंगे? इधर राइबोथाइमिडिलिक एसिड। तो दिस इज राइबोथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, है कि नहीं? सर रोबो हो गया। हाँ, वो तो तुम जानते हो। राइबो, तुम लोग ये हंसते भी हो, तुम्हारी बेवकूफी है, क्योंकि आपको मालूम है कितना मुश्किल से इधर हो रहा है। सेटा राइबो यूरिडिन हबन की क्या? थाइमिन में यूरिडिन कैसे होगा? राइबो ना राइबो यूरिडिन डिलिक एसिड। नो, एक्चुअली जनरली आपका राइबो शुगर में राइबोज होता है, तो उसके लिए राइबो बनाने का जरूरत नहीं है। ये एक एक्सेप्शनल केस है कि थाइमिन ये सिर्फ जेजेस क्लास में मिलता है, ये और कहीं नहीं मिलता। ओके, you will never find this dabba anywhere else in your life, only in JJ's class आपको ये मिलेगा। ओके, so this is called ribose। तो ये एक यूनिक केस है, इसलिए हम राइबोस प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं। बाकी सब में तो जनरल है ना, इसलिए हम उधर वो प्रीफिक्स यूज नहीं करते। बाकी सब में आपको डीऑक्सी प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। थाइमिन क्या? जनरली थाइमिन के साथ जो डीऑक्सी राइबोस होता है, तो जनरली थाइमिन के साथ होते डीऑक्सी हैं। मिलेगा। हो गया? सो इस चीज को हम सेव कर देते हैं आपके लिए। थोड़ा साइज छोटा करना पड़ेगा ताकि पूरा पेज आ जाए 90%। ओके, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ सो दैट आप इसको घर में भर सके। हो गया? सो नाउ स्लाइड्स आल्सो क्या, दिस इज ऑल योर प्रिकर्सर्स। रेडी? तो बाकी आप घर में भरेंगे। तो अब हम लोग क्लास एंड कर देंगे, क्योंकि तुम्हारा वो अगला क्लास का टाइम होगा। गौती का वो फेवरेट क्लास है, इसलिए वो भाग पकाने लगता है। ठीक है, चलिए।